हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम आर्टिकल 33 के बारे में। 33 अनुच्छेद क्या कहता है और ये मौलिक अधिकार को सीमित करता है। भाई आपका आर्टिकल 32 क्या कहता है, ये मौलिक अधिकार की रक्षा करता है और इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने अनुच्छेद 32 को आत्मा, हृदय, संरक्षक, प्रतिस्पर्धा कहा था। और वहीं आर्टिकल 33 कुछ विभाग में क्या करता है, आर्टिकल वो मौलिक अधिकार क्या करता है, सीमित करता है। जैसे आपके पुलिस वालों के, जैसे अब होली आ रही है तो आपने देखा है कि पुलिस वाले क्या होते हैं, होली नहीं मनाते, वो हमारी जनता की रक्षा करने के लिए क्या कहते हैं, ड्यूटी तैनात रहते हैं। उसमें कोई उनका वो नहीं होता है। अगर पुलिस वालों को बोल दिया कि रात के 12 बजे ड्यूटी है तो आपको उसको रात के 12 बजे आना पड़ेगा, उसको ड्यूटी देना पड़ेगा, और वो इस मामले में हट नहीं सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो क्या ये मौलिक अधिकार को क्या करता है, सीमित करता है। अब क्या नहीं, मेरे रात के 12 बजे मौलिक अधिकार क्या है, सोने का है, मुझे सोने का अधिकार है। और कहाँ सर आप ड्यूटी लगा रहे हैं तो आप उसमें मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। आपने देखा है कि कभी कभी जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो कभी कभी डांस करते वीडियो बनाई जाती हैं। तो एक लड़की थी, जिस पुलिस वाली लड़की थी, उसने वीडियो डाल दी थी तमंचे के साथ में वीडियो बनाकर, वो वीडियो वायरल हो गई थी और पुलिस विभाग ने उसने क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। क्योंकि उसने क्या किया था, पुलिस विभाग का अनुपालन किया था। क्या किया था, अनुपालन के उसने दुरुपयोग किया था। तो इसमें क्या होता है, पुलिस वालों के जो क्या कहते हैं मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। फिर आपका दूसरे नंबर पर आता है सेना, आर्मी। आर्मी क्या है हमारी, जैसे कोई अगर कोई गड़बड़ करता है, जैसे खाना ठीक नहीं मिलता है या मान लो कोई अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होता है उसमें अगर कर्नल ने बोल दिया गोली चलाओ तो आपको गोली चलानी पड़ेगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि खा गोली चला रहे हैं, खा नहीं चला रहे हैं। उसने ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर देना मानना पड़ेगा आपके लिए, नहीं तो वो आपको मार देगा। यही तो होता है, नहीं तो वो आपको मार देगा। जैसे खाने के मामले में एक वीडियो वायरल हो रही थी, तो उसमें क्या था, जो एक आर्मी में कर्मचारी था, आर्मी जो ऑफिसर था, वो क्या आर्मी वाला वो क्या कर रहा था, खाने के कैसे खाना नहीं मिलता है। अगर आर्मी वाला कहते हैं कि कंकर खाओ तो आपको कंकर खाना पड़ेगा। क्योंकि आर्मी में आए क्यों, क्योंकि आर्मी का रेगुलेशन बहुत तगड़ा होता है। जब हमारे देश की आर्मी अगर ऐसे मतलब दुरुपयोग होने लगेगा तो देश में बचेगा क्या। तो इसीलिए आर्मी का रेगुलेशन बहुत हार्ड होता है। जो गुरु तेग बहादुर एक जो आर्मी ऑफिस वो था, उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया इसी मामले में। फिर आपका आता है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग में क्या आते हैं, बहुत सारे, जैसे सीबीआई आती है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन आता है। फिर आपका आता है रॉ, RAW, रॉ। आपने देखा ना टाइगर जिंदा मूवी में सलमान खान किसका काम करता है, रॉ का काम करता है। तो आप समझ गए रॉ क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी होती है, विदेश में क्या होती है, वो विदेश में ये भारत की खुफिया एजेंसी है, विदेश में काम करती है। फिर आपका आता है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। फिर आपका CDI, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जब कोई क्राइम होता है तो वहाँ क्या आती है, CID आती है। जब कोई छापा मारती है तो वहाँ आती है, वहाँ CBI आती है। और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कोई आतंकवादी विरोधी गतिविधियाँ होती है तो वहाँ कौन सी एजेंसी आती है, तो NIA आती है। तो इनके क्या होते हैं, जो ऐसी नहीं हो सकता कि अरे हमने तो पाकिस्तान में ऑपरेशन सक्सेसफुल किया था तो उसको क्या कर देगा, वहीं ठाए गोली मार देगा। इसलिए कभी आपने देखा है कि अगर छापा पड़ता है, जैसे आपका छापा पड़ा था अभी कानपुर में, सुना था आपने, जिसमें क्या निकले, बहुत सारा पैसा मिला था। तो उसमें क्या था, उसमें आपने देखा होगा कि एक कर्मचारी ने छापा नहीं मारा था, आपने यही देखा होगा कि CBI का छापा पड़ा था। यही तो होता है रॉ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बंदा था, उसमें क्या होता है रॉ, उसमें किसने, रॉ एजेंसी काम कर रही है। CID, आपने जो देखा जो नाटक आता है दया कुछ तो गड़बड़ है, दया देखा है आपने, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या है वो CID है, उसमें क्या होता है, जो क्राइम की छानबीन होती है उसमें क्या होती है, पूरी टीम लगी होती है। तो उसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वो क्या होती है, CID। किसका द्वारा, CID के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई थी। NIA, आतंकवादी गतिविरोधी के खिलाफ कोई जांच होती है तो वहाँ कौन सी एजेंसी काम करती है, तो NIA काम करती है। तो इसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं है, क्या है, अपने आप में एक विशेष, जैसे राज्य की तरह है। इसके रेगुलेशन क्या है, अपने आप में अलग है। फिर आपने राजदूत, कोई राजदूत आपने ये कहते सुना है कि हाँ हमने वहाँ का वो आतंकवादी संगठन पकड़वा दिया था, या हमने ऐसा काम किया था, या वहाँ पर कुछ अपने खुफिया एजेंसी काम करती है। नहीं, आपने कभी राजदूत को ये सुनते नहीं देखा है।
फिर आपकी मीडिया, मीडिया तो महान है। अगर कोई व्यक्ति डूबता होगा तो मीडिया वाले यही पूछेंगे, हाँ सर आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है मरने में। ये होती है हमारी मीडिया। जैसे ही सन 2008 में क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था। कसाब ने किया, जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन था वो भी क्या था आपका, जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन था, जिसमें क्या था, अजमल कसाब जो पकड़ा गया था। मैं आपको बता दूं उसमें जो हमारी मीडिया थी वो क्या कर रही थी, जो ताज होटल था उसमें हमारी मीडिया क्या कर रही है, ऊपर से दिखा रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है कि नहीं सर आप देखिए ये हमारे जो आतंकवाद, वो हमारे कमांडो क्या होता है नीचे उतर रहे हैं। और उसमें क्या था, वो आतंकवादी थे वो क्या देख रहे थे, वहाँ से ऊपर गोली चला, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तुम्हें अपने से मतलब रहता है। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बात रियल है। कभी आप देखना, कभी आपने ये देखा है कि किसान के ऊपर बात की हो, या कभी आर्मी वालों के ऊपर, या छात्रों को, अपने से मतलब रखते हैं कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कौन सी सरकार है। अरे सरकार तो सब ठीक काम करती है, कोई ढंग से काम तो करे है सरकार। कभी भी आपने मीडिया वाले एक बात को क्या होता है, ऐसे समझ लो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, देखिए ये क्या है, देखिए देखिए, एकदम हाहाकार मचा कर रख देती हैं। और वो ही पहन के आती हैं, स्कर्ट पहन के आती है। फिर आप, मीडिया तो हमारी महान है। क्या सन 2021 में 42वें ना 142वें नंबर पर आई है, महान है हमारी मीडिया। विकास दुबे हत्याकांड में क्या था, जब वहाँ से पकड़ के लाया गया था पाकिस्तान से, जिसने क्या कर दिया था, कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, तो भी कह रही है ये हमारा व्यक्ति का, ये हमारा सूचना का अधिकार है तो हमें जाने दिया जाए। वो तो हमारी जो सरकार है वो ठीक है, नहीं तो क्या होता मीडिया सर्च क्या बोलूं। तो ये है हमारी मीडिया, 142वें नंबर पर आ रही है, महान है। राजनीति के मामले में क्या कैसा लग रहा है आपको, किसको वोट दोगे? अरे काम की नहीं पूछते हो, कितना काम किया है किस सरकार ने, ये कोई नहीं पूछता है। कोई गांव में ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आता है, बच्चों से कोई नहीं पूछता है कैसी पढ़ाई चली, कुछ नहीं। जब उनको पैसा मिलता है यार इस बात का। मीडिया ने क्या कर दिया है, हमारा देश बर्बाद कर दिया है। और उस मीडिया ही है, क्या होता है जब किसी का माहौल बनता है तो क्या बनाती है, मीडिया बनाती है कि वहाँ देखिए 70% मतदान हुआ है, वहाँ 50% में कि वहाँ भाजपा जीत रही है, वहाँ बीजेपी वहाँ आपकी बसपा जीत रही है, वहाँ सपा जीत रही है। अरे उससे क्या मतलब है यार, कोई काम तो नेता, आपने देखा होगा कोई, अगर नेता लोग इतनी मेहनत इलेक्शन में करते हैं, अगर इतनी ही मेहनत अपने काम में जो वादे करते हैं उनमें करे तो आज इनको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और जो हमारे लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन जो क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको पता है कितना खर्च आता है एक इलेक्शन में? 7,000 करोड़ खर्च आता है एक इलेक्शन में, जिससे एक लोकसभा राज्यसभा अलग अलग एक में आता है। अगर इतना पैसा, अगर दोनों इलेक्शन एक साथ इकट्ठे हों, कितना बचेगा? 7,000 करोड़ पैसा बचेगा। अगर 7,000 करोड़ पैसा अगर किसानों को दिया जाए तो उसमें कितने किसानों का कर्जा माफ़ होगा? लगभग पूरे भारत का कर्ज माफ़ हो सकता है उसमें। सोचो आप, हमारे तो नेता टोपी पहनाने में नंबर वन है। आम आदमी मरा जाता है, नहीं भाजपा जिंदाबाद सपा जिंदाबाद, आम आदमी इसी में मरा जाता है, इसी में मरा जाता है, इसी में ही नेक उसके पीछे। फिर आपका आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है? सैन्य क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र क्या होता है? काम, सैन्य कानून, जहाँ क्या होता है मार्शल लॉ लागू होता है। आपने देखा है जो सैन्य छावनी क्षेत्र होता है, जैसे आपका बरेली है, मुरादाबाद है, आपका आगरा है, आपका जालंधर कैंट है, बहुत सारे ऐसे छावनी क्षेत्र हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ लिखा होता है सावधान, यहाँ सैन्य छावनी क्षेत्र है। तो वहाँ आपने देखा होगा कोई वैसे घूमने नहीं जा सकता है, कोई आज़ादी से घूम नहीं सकता। वहाँ पर क्या होता है, आपको दंडित किया जाएगा। आप वहाँ पर मौलिक, आप ये नहीं कह सकते, अगर आर्मी वाले पकड़ते हैं आपको, पीटते हैं, ले जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे घूमने का अधिकार है। वहाँ कहता है वह कहता है सावधान, यहाँ छावनी क्षेत्र है। सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है? सीमित या प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर आपका आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या होता है? जैसे आपने, हमारे घर मेहमान आए, मान लो मेरे घर मेहमान आए, तो मेहमान जाते हैं तो यही तो पूछते हैं और सब बढ़िया ठीक ठाक है,
खाना पाने में कोई कमी तो ना रही, कोई व्यवस्था कोई कमी तो ना रही, ये होता है। तो वैसे ही हमारा आर्टिकल 35 कहता है कि जो मौलिक अधिकार का यूज करते हैं वो ठीक ढंग से करें, नहीं तो क्या हुआ आपके पास कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको क्या हुआ दंडित भी किया जा सकता है। और सांसद मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए क्या नए कानून बना भी सकती है। वही कहता है संसद मौलिक अधिकार को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कानून बना सकती है। फिर देखते हैं कौन सी मौलिक अधिकार है, कौन सी मौलिक अधिकार नहीं है। पहला आता है समता का अधिकार। आपको जाति विधि के समक्ष समानता, जाति भेदभाव के आधार पर आपकी क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में समता, आपको नौकरी में क्या नहीं किया जाएगा, आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आपका उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इसमें किसमें दे रखी है, समानता का अधिकार आपका कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। फिर आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। इसमें आपको घूमने की, पार्टी की, संगठन बनाने की क्या है आपको व्यवस्था है, आप घूम सकते हो, जमीन खरीद सकते हो। क्या दे रखा है आपको, ये इसमें दे रखा है आपका स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण करना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें विरुद्ध, ये कहाँ से कहाँ था, तो 23 से 24 तक है। आपको कोई बिना उसके उठा नहीं ले जाएगा। आपके लिए मान लो कोई सड़क पर घूम रहे हो, कोई पुलिस वाले आपको उठा ले जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता है। सरकार क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आपको कोई भी संगठन बनाने की, धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म अपना नहीं सकता, अंतःकरण से मान सकते हो आपको कोई। तो इसमें किसमें दे रखा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर आता है आपका शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो आप कौन सा है, आपका कौन सा है, 5वां अधिकार है। छठा अनुच्छेद आपका कौन सा है, तो संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया है और ये कहाँ पहुँचा दिया गया है, तो आपके 300 का में पहुँचा दिया गया है। फिर आपका आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार जितने ठीक है 6 अधिकार 5 अधिकार है, छठे अधिकार में उनकी क्या दे रखा है, प्रावधान दे रखा है। और ये इसका क्या है, मूल रक्षक है। कौन सा, ये सभी मूल अधिकारों का क्या है, 7वां आपका वो 7वां आपका अधिकार वो क्या है, मूल अधिकारों का क्या है, रक्षक है, जिसे क्या कहा जाता है, आत्मा हृदय कहा जाता है। और अब कितने अधिकार थे, तो 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो कितने बचे, 6 अधिकार बचे। फिर आपका आता है शिक्षा का अधिकार, ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर मीडिया का, ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार में है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से अधिकार हैं नहीं हैं, तो आपका हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। मान लो जैसे कोई देखते हैं आप तो हड़ताल करते हैं तो क्या होता है, पुलिस वहाँ पर आती है और दंड पिटाई करती है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पुलिस वो करती है पिटाई। फिर आता है चक्का जाम करने का अधिकार, आप रोड जाम नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा कई जगह बहुत ज़्यादा, जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो क्या हुआ, रोड जाम हो गया था, चक्का जाम हो गया था। फिर भी क्या हुआ था, एक पलट खुला हुआ था तो वाहन आ जा रहे थे। क्या आपको चक्का जाम करने का अधिकार नहीं है, आपको अनिवार्य रोजगार देने का अधिकार नहीं है। सरकार क्या इसका बहुत फ़ायदा उठाती है। अगर हमारा ये अधिकार होता तो हम कोर्ट में चले जाते हैं, हाँ रोजगार पाने का अधिकार है। फिर मताधिकार, आपको मताधिकार नहीं है, ये राजनीतिक और कानूनी अधिकार है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। फिर आपका आवास, ये क्या है, आपका मूल अधिकार नहीं है। आवास ये सरकार द्वारा दिए जाते हैं उन आर्थिक परिस्थिति को देखकर। और जैसे आपके देखा प्रधानमंत्री आवास योजना पहले चली थी, आपकी इंदिरा आवास योजना। फिर आपकी चली थी काशीराम आवास योजना। तो बहुत सारी योजना हैं जिनके तहत क्या मिलते हैं, आवास मिलते हैं। मगर ये क्या है, हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।